हेलो एवरीबॉडी। तो यहाँ पे कहानी है 4 दोस्तों की, कैरी, स्कारलेट, समांथा और मिरांडा की। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस तरीके से इन चारों की ज़िंदगी में प्यार आता है, खुशियाँ आती हैं, लेकिन फिर इनकी ज़िंदगी में दुख, अकेलापन और फ्रस्ट्रेशन ही रह जाती है। लेकिन एट द एंड ये लोग सब हैप्पीनेस को ही चूज़ करते हैं। तो चलिए कहानी को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कैरी को देखते हैं, जो न्यूयॉर्क की सड़कों से चलती हुई जा रही है और मुस्कुरा रही है। शायद इसे अपने ही बिताए हुए दोस्तों के साथ जो समय है वो याद आता है। अगले सीन में हम देखते हैं शार्लेट और हैरी को। शार्लेट और हैरी ने एक बेबी अडॉप्ट किया हुआ है, उसका नाम लिली है, क्योंकि शार्लेट को बेबी नहीं हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम मिरांडा को देखेंगे, जो कि अपने हस्बैंड और अपने बेबी ब्रेडी के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश है। और इनकी जो 4th फ्रेंड है वो है समांथा। समांथा एक सुपरस्टार स्मिथ से प्यार करती है, लेकिन अफसोस स्मिथ के पास टाइम नहीं है समांथा के लिए। इसलिए समांथा हर कोशिश करती है कि वो स्मिथ के आसपास ही रहे, लेकिन स्मिथ उसकी तरफ देख भी नहीं पाता कभी कभी। और समांथा अकेलेपन में कभी दूसरों की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है तो कभी ओवर ईटिंग करने लगती है, क्योंकि उसकी जिंदगी बस स्मिथ के आसपास घूमती है। कैरी जिससे प्यार करती है, मिस्टर बी है उसका नाम। मिस्टर बी जो कि हैरी के बॉस हैं। हैरी शार्लेट का हस्बैंड है। यहाँ पे मिस्टर बी और कैरी एक बार एक अपार्टमेंट देखने जाते हैं, क्योंकि उन्हें नया घर लेना होता है साथ में रहने के लिए। एक अपार्टमेंट में जाते ही कैरी को वो अपार्टमेंट पसंद आ जाता है। मिस्टर बी कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अपार्टमेंट खरीद सकता हूँ, मैं खरीद लेता हूँ। लेकिन कैरी को लगता है कि अगर ये रिलेशनशिप उनका ज़्यादा दिन नहीं चला तो कैरी को ये अपार्टमेंट छोड़ना पड़ेगा। इसलिए वो कहती है कि नहीं, अगर हमें ये अपार्टमेंट लेना होगा तो हम दोनों इसमें आधे आधे पैसे मिलाएंगे, इसके लिए भले ही मुझे मेरा खुद का अपार्टमेंट बेचना पड़े। मिस्टर बी कहते हैं कि इट्स ओके, वैसे अगर मैं भी पैसे देता तो भी चलता। कैरी कहती नहीं, 50-50 ही होगा जो होगा। तब मिस्टर बी कहते हैं कि शादी अगर हम कर लेते हैं तो इस तरीके से हम दोनों साथ में रह सकते हैं। इस तरीके से मिस्टर बी ने इनडायरेक्टली कैरी को प्रपोज कर दिया। कैरी इस बात से खुश हो गई कि अब वो भी रेडी है मिस्टर बी से शादी करने के लिए। वो तुरंत अपने दोस्तों के पास जाती है और ये बात बताती है। ये चारों अक्सर मिलते हैं, खाना खाते हैं और एक दूसरे से अपने सारे प्रॉब्लम शेयर करते हैं, उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। अब शादी की बात सुनकर शार्लेट और मिरांडा तो काफी खुश होती हैं, लेकिन समांथा कहती है मुझे थोड़ा डाउट है, पता नहीं ये शादी टिकेगी या नहीं, क्योंकि मिस्टर बी बड़ा अमीर आदमी है। वहीं दूसरी तरफ अब जब शादी की बात बाहर न्यूज़ में आ जाती है, क्योंकि मिस्टर बी बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, तो काफ़ी बड़े बड़े डिज़ाइनर्स कैरी को डिज़ाइनर गाउन वगैरह भेजने लगते हैं फ़ोटोशूट के लिए। कैरी हर एक गाउन पहनकर जो है फ़ोटोशूट कराती है। अब मिस्टर बी भी एक दिन कैरी को बोलते हैं कि हमारी शादी कुछ ज़्यादा ही न्यूज़पेपर में छा गई है, यहाँ हमारी शादी में हमारी जैसी कोई बात ही नहीं रही है। एक मार्केटिंग एजेंडा बन गया है सबके लिए कि सब लोग अपना अपना बिजनेस चला रहे हैं हमारी शादी को आड़ में लेकर। कैरी भी इस बात को एग्री करती है। दूसरी तरफ मिरांडा है, जो कि इतना ज़्यादा काम के प्रेशर में डूबी हुई है कि उसको अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं है। वो अपने दोस्तों के साथ ये भी शेयर करती है कि 6 महीने हो गए मैंने स्टीव के साथ कोई रिलेशन तक नहीं बनाया है, आज मैं जाऊंगी तो उसके साथ वक्त बिताऊंगी। अब वो स्टीव के पास जाती है और माफ़ी मांगती है और उसके बाद वो उसके थोड़े करीब आने की कोशिश करती है। तो स्टीव उससे माफ़ी मांगता है, कहता है इन 6 महीनों में जब तुम बहुत बिजी थी मैंने तुम्हारे साथ चीट किया, मैं किसी और के साथ रिलेशन बनाया है। मिरांडा ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, लड़ती है और फिर वो रात को डिसाइड करती है कि वो स्टीव को छोड़ देगी, वो उसके साथ नहीं रहेगी। अब भाई एक तरफ कैरी और मिस्टर बी की शादी का दिन पास आता जा रहा है, दूसरी तरफ मिरांडा का मन अपनी शादी से उठ चुका है। यहाँ न्यूज़पेपर्स वाले शादी के बारे में खबरें छापते ही जा रहे हैं। कुछ ऐसी भी बातें छाप देते हैं कि मिस्टर बी ये बोलते हैं कैरी को, ये बातें तो हमको भी नहीं पता, ये सब क्या उल्टी पुल्टी बातें छप रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे। अब चुपचाप बस शादी हो जाए, यही चाहते थे सब लोग। एक दिन की बात है, जब मिरांडा मिस्टर बी से मिलती है, उसका मन शादी से इतना उछट चुका रहता है कि वो मिस्टर बी को बहुत कुछ बोल देती है शादी को लेकर। शादी एक दिखावा है, शादी कुछ नहीं है। कुछ दिनों के बाद साथ रहने के बाद मन उछट जाता है, इस तरीके की बहुत सारी बातें बोल देती है। मिस्टर बी भी डर जाते हैं शादी के नाम से। उनके मन में भी अब डाउट आ जाता है कि वो शादी करे या ना करे। अब एक तरफ कैरी है, जो अपना सबसे फेवरेट वेडिंग गाउन पहनकर वेडिंग करने के लिए पहुंच चुकी है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लोग आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बी जो है वो फ़ोन करते हैं कैरी को और कहते हैं कि मैं शादी में नहीं आ सकता, क्योंकि मैं शादी नहीं कर सकता, मैं डर गया हूँ। अब ये बातें सुनकर कैरी बिल्कुल ही टूट जाती है और वो अपने ही शादी से पीछे की तरफ से भागती है अपने दोस्तों के साथ। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद मिस्टर बी को ये रियलाइज़ होता है कि वो शायद अपनी ही शादी के लिए मना कर चुके हैं, और वो ड्राइवर को बोलते हैं तुरंत गाड़ी घुमाओ, मुझे शादी करनी है कैरी से। वो कैरी को नहीं खो सकते थे, वो गाड़ी घुमा के भागते हैं उधर, लेकिन उन्हें कैरी मिलती है बीच रास्ते में। कैरी इतनी नाराज़ होती है कि उसके हाथ में जो बुके होता है वो दे मारती है मिस्टर बी के सर पे, और वहाँ से वो रोते रोते चली जाती है। मिस्टर बी समझ जाते हैं कि कैरी नाराज़ हो चुकी है और उन्होंने शायद उसे लगभग खो ही दिया। यहाँ पे मिरांडा को समझ में आ जाता है कि मिस्टर बी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसी ने शायद उस दिन गुस्से में काफ़ी कुछ शादी को लेकर बोल दिया था, उसी का असर मिस्टर बी पे हो गया है।
वो शार्लेट से कहते हैं कि ये जो शादी टूटी है वो मेरी वजह से टूटी है, क्योंकि मैंने मेरे ही फ्रस्ट्रेशन में मिस्टर बी को इतनी सारी बातें शादी के खिलाफ बोल दी थी कि वो शायद शादी से डर गए। शार्लेट कहती है ये बात तुम अपने तक रखो, ये बात तुम कैरी को नहीं बताओगी, क्योंकि कैरी को बताओगी तो वो नाराज़ हो जाएगी और हम चारों की दोस्ती टूट जाएगी और मैं हम चारों को अलग होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए चुप रहो। अगर इतना ही होता मिस्टर बी सिर्फ तुम्हारी बातों से असर क्यों होता, ज़रूर उनका भी शादी करने का मन नहीं रहा होगा, वरना इतनी सी बातों का असर कैसे किसी पे हो सकता है। ये कह के वो मिरांडा को चुप करा देती है। अब ये तीनों दोस्त मिलकर कैरी को देखते हैं। कैरी काफ़ी अपसेट होती है। अब ये तीनों मिलकर सोचते हैं कि कैरी का मूड अपलिफ्ट करना है, इसीलिए ये लोग वहीं पे एक हॉलिडे प्लान करते हैं जहाँ पे कैरी हनीमून मनाने के लिए जाने वाली थी। वो जगह होती है मेक्सिको। अब ये चारों मेक्सिको पहुँचते हैं, चारों अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशन डिस्कस करते हैं, खूब हंसते हैं, उसका सोल्यूशंस निकालते हैं और चारों डिसाइड करते हैं कि अब से वो हैप्पी रहेंगे और अपनी अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वो निकालेंगे, इस तरीके से फ्रस्ट्रेशन में नहीं रहेंगे। कैरी भी यही डिसाइड करती है। अब ये लोग वापस आते हैं। यहाँ पे कैरी अपना बिजनेस बढ़ाने का सोचती है और इसके लिए वो एक वेबसाइट डिज़ाइनर को भी हायर करती है और अपने अपार्टमेंट में वापस आ जाती है। वो अपने अपार्टमेंट में छोटा वाला अपार्टमेंट था, वहीं पे रहने लगती है और अपने बिजनेस पे काम करने लगती है। दूसरी तरफ शार्लेट, जो कि माँ नहीं बन सकती थी, अब वो प्रेग्नेंट है और इससे वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। वो सबको अपने दोस्तों को बताती है। वहीं पे मिरांडा जो है वो डिसाइड करती है अपने पति के साथ अलग हो जाएगी, लेकिन फिर वो थोड़ा सा असमंजस में भी रहती है। वहीं अब चौथी जो फ्रेंड है इनकी समांथा, वो अब हमेशा स्मिथ के इंतज़ार में ही रहती है, लेकिन स्मिथ के पास टाइम तो होता नहीं है, इसलिए वो ओवर ईटिंग करने लगती है। लेकिन एक दिन समांथा डिसाइड करती है कि अब ऐसे नहीं चलेगा। वो स्मिथ के पास जाती है और कहती है देखो मैं अकेले रहने की आदी हो चुकी हूँ, पहले भी मैं अकेली रहती थी, अब मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो भी मैं अकेली ही रहती हूँ, कभी कभी अपनी नेबर की तरफ अट्रैक्ट भी हो जाती हूँ। मैंने एक कुत्ता भी पाला है ताकि मेरा उस पर ध्यान रहे और तुम पे ध्यान ज़्यादा ना जाए, लेकिन इस तरीके से जीने से क्या फ़ायदा कि अगर मैं हमेशा तुम्हारा इंतज़ार करूं और तुम ना मिलो, बेटर है हम अलग हो जाते हैं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में अकेलापन ही मुझे खुशी देता है। ये बोल के वो स्मिथ से ब्रेकअप कर लेती है और अपनी अकेली वाली ज़िंदगी, बिजनेस वाली ज़िंदगी अब दोबारा से संभालने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ एक दिन 14 फरवरी होता है, वहाँ पे जो कैरी और मिरांडा है वो डिनर कर रहे होते हैं। बातों ही बातों में कैरी बोलती है कि वैसे में भी मेरी और मिस्टर बी की शादी अच्छा हुआ टूट गई, क्योंकि वो ज़्यादातर न्यूज़पेपर में सुर्खियों में बना हुआ था, लोग उल्टी पुल्टी खबरें छाप रहे थे, ऐसी बातें लिख रहे थे जो मुझे और मिस्टर बी को भी नहीं पता था। वो एकदम मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना के लोग उस पर बात कर रहे थे, बेटर है ये शादी टूट गई। ये सारी बातें सुनकर मिरांडा को बुरा लगता है और वो बताती है कि मिस्टर बी ने जो शादी तोड़ी शायद उसी की बातों का असर होगा। अब कैरी पूछती है कैसी बात है, तो वो बताती है कि मैंने मिस्टर बी को शादी के अगेंस्ट में भड़का दिया था। फिर कैरी ये बात सुनकर नाराज़ हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद मिरांडा उसे मना लेती है और सॉरी भी बोलती है। कैरी कहती है मिरांडा को तुम अपने पति से एक बार बात करो, तुम अकेली पड़ गई हो, शायद इसीलिए तुम इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो, तुम्हें कपल काउंसलिंग की ज़रूरत है। अब मिरांडा इस बात को सोचती है और वो अपने हस्बैंड के पास जाती है। दोनों मिलकर कई बार कपल काउंसलिंग करवाते हैं और फिर दोनों एक हो जाते हैं, दोनों का प्यार वापस आ जाता है उनकी ज़िंदगी में। तो समांथा और मिरांडा की लाइफ तो सेटल हो गई। वहीं पे अब काफ़ी दिन बीत जाते हैं, कैरी का बिजनेस भी अच्छा खासा चलने लगता है। वहीं पे शार्लेट जो है वो एक दिन मिस्टर बी से मिलती है। वो मिस्टर बी से मिलते ही काफ़ी नाराज़ होती है कि क्यों आपने मेरी दोस्त के साथ शादी तोड़ दी थी, वो कितनी फ्रस्ट्रेटेड और अकेली हो गई थी। ये सारी बातें गुस्सा करते करते उसका 9th मंथ चल रहा होता है और उसका जो है वाटर ब्रेक हो जाता है और उसको पेट में दर्द उठता है। अब मिस्टर बी किसी तरीके से जो शार्लेट को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, वहाँ पे वो एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, उसका नाम वो रोज़ रखती है। अब शार्लेट का जो हस्बैंड होता है हैरी, वो मिस्टर बी का असिस्टेंट होता है। वो जाता है कैरी को, जब देखने आती है कैरी रोज़ को, तो वो कैरी को बताता है कि मिस्टर बी ने तुम्हें इतने खत लिखे, तुम्हें जवाब तो देना चाहिए था। अब कैरी को कोई खत के बारे में मालूम ही नहीं है। वो पूछती है कब भेजे, कौन से खत भेजे, तो हैरी बताता है कि बहुत सारे खत भेजे, जब से तुम उनसे अलग हुई हो वो खत ही तुम्हें भेज रहे हैं, ईमेल्स भेज रहे हैं। अब वो अपने घर जाती है, तब तक जो कैरी की वेबसाइट डिज़ाइनर होती है वो काम छोड़कर जा चुकी रहती है, क्योंकि उसकी खुद की शादी फिक्स हो गई रहती है। वो उसका कबर्ड वगैरह छानती है, अपना मेल चेक करती है, तो देखती है कि कैरी की जो वेबसाइट डिज़ाइनर है उसने अपने कबर्ड में मिस्टर बी के सारे लेटर्स छुपा रखे थे, पता नहीं कि उसने दिए नहीं थे। वो सारे लेटर्स पढ़ती है, हर एक में मिस्टर बी ने सिर्फ अपने प्यार का इजहार किया था और ये बताया था कि वो उनसे कितने प्यार करते हैं और उनको छोड़ के, कैरी को छोड़कर उन्होंने एक गलती की। अब ये सब पढ़कर जो कैरी है उसका मन पिघलने लगता है। वो ईमेल्स भी पढ़ती है और वो हर ईमेल में लिखता है कि आई लव यू फॉर एवर। और जब वो रात को उन्हें बुक्स पढ़कर सुनाती है, वो सारी बातें मिस्टर बी लिखते हैं कि वो सब उन्हें वो मिस करते हैं। तो कैरी ये सब पढ़कर पिघल जाती है और
भागती है उसी अपार्टमेंट में जो उसने और मिस्टर बी ने एक साथ पसंद किया था। वहाँ पे उसे उसी के कबर्ड के बगल में मिस्टर बी मिलते हैं। दोनों गले मिलते हैं और दोनों काफ़ी देर बात करते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं और मिस्टर बी कहते हैं कि देखो, जब हमने चुपके चुपके मिले और हमने प्यार किया हम कितने खुश थे, लेकिन जैसे ही हमारी शादी की बात न्यूज़पेपर्स में आई और हर तरफ ये बात फैल गई, लोग कुछ भी खबरें छापने लगे, हम कितने ज़्यादा दुखी हो गए। कैरी इस बात के लिए एग्री कर जाती है और कहती है कि चलो इस बार हम शादी करते हैं, लेकिन चुपके चुपके। यहाँ पे मिस्टर बी कैरी को शूज़ गिफ्ट करते हैं एज अ प्रपोजल। इस बार वो रिंग नहीं देते। दोनों काफ़ी खुश होते हैं। दोनों एक सिंपल सी सेरेमनी में शादी कर लेते हैं। मिस्टर बी कैरी को सरप्राइज़ देने के लिए उसके बाकी दोस्तों और उनके हस्बैंड को भी बुला लेते हैं। कैरी इन सबको देखकर काफ़ी खुश होती हैं। सब लोग एक साथ डिनर करते हैं। मिस्टर बी और बाकी सारे लोग बहुत बहुत खुश होते हैं और यहाँ पे सब लोग चीयर्स करते हैं और कहते हैं कि हम अपने लाइफ में फ्रस्ट्रेशन और अकेलेपन को नहीं आने देंगे और किसी भी कंडीशन में हम साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। और इस तरीके से मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।